नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है। सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश 12 राशियों पर कैसा प्रभाव आएगा, इस बारे में मैं आपसे इस पूरे वीडियो में बात करूंगा। देखिए, सूर्य अभी तक धनु राशि में चल रहे थे, सजिटेरियस में चल रहे थे, और अब सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने से ही हम लोग मकर संक्रांति का त्योहार मनाते हैं। सूर्य मकर राशि में 1 महीने रहेंगे। 1 महीने का जो भ्रमण सूर्य का रहेगा मकर राशि में, वो कैसा रहेगा 12 राशियों पर, इसी बात को हम बारी बारी से समझेंगे। देखिए, सूर्य 10वीं राशियों में 10वीं राशि मकर राशि, जो शनि की राशि होती है, इसमें प्रवेश कर रहे हैं 15 जनवरी 2024। 15 जनवरी 2024 को 2:43 रात में, 2:43 AM में जो सूर्य है वो मकर राशि में कैप्रिकॉन में जा रहे हैं। ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से बता रहा हूं, हो सकता है आपके शहर में अलग टाइम इसका हो, लेकिन 15 जनवरी 2024 को 2:43 पर सूर्य मकर राशि यानी 10वें नंबर पे 10वीं नंबर राशि में प्रवेश करेंगे, और यहां पर ये 14 फरवरी 2024 तक रहेंगे। इसके बाद ये कुंभ में प्रवेश करेंगे, क्योंकि मकर के बाद कुंभ राशि आती है। सूर्य जब मकर राशि में रहेंगे तो सूर्य के ऊपर केतु का प्रभाव रहेगा। बाकी अन्य ग्रह जैसे शनि अभी तक कुछ प्रभावित कर रहे थे सूर्य को, राहु, इन सब प्रभाव खत्म हो जाएंगे, लेकिन केतु का जो प्रभाव है वो सूर्य पर 5वीं दृष्टि से रहेगा। इस बात को आप समझ लीजिएगा। तो 12 राशियों में सूर्य का प्रभाव कैसा पड़ेगा, इस बात को मैं बताऊं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो सूर्य का परिवर्तन हो रहा है मकर राशि में, इससे 6 राशियां बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रभावित होंगी। यानी इन 6 राशियों पर सूर्य का शुभ परिणाम मिलेगा। वो 6 राशियां कौन सी हैं? मेष है, वृषभ है, कर्क है, कन्या है, तुला है और धनु है। तो मेष, वृषभ, कर्क, कन्या, तुला, धनु, ये 6 राशियों पर सूर्य का बढ़िया प्रभाव पड़ेगा। यानी इस 1 महीने में कुछ अच्छी चीजें इन 6 राशियों के साथ हो सकती हैं। सबसे पहले मैं आपके मेष राशि की बात करता हूं। इसे आप अपने लग्न राशि या आप अपने चंद्र राशि पर समझ सकते हैं, नाम आदि पर या राशिफल मत समझिएगा। मेष राशि की बात करूं तो मेष राशि वालों के सूर्य के लिए जो सूर्य का प्रभाव है वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि कर्म भाव पे सूर्य है। 1 महीना का जो समय होगा ये, इसमें आपका करियर बढ़िया प्रभावित होगा। यानी करियर में कुछ आपको वाहवाही मिल सकती है, प्रमोशन जैसी स्थिति बन सकती है, एक बढ़िया माहौल, प्रतिष्ठा मिल सकती है, हायर एजुकेशन में बढ़िया हो सकता है, सरकार की तरफ से कुछ आपके काम बन सकते हैं, सरकारी नौकरी में कोई लाभ हो सकता है, आपको किसी व्यक्ति का सपोर्ट हो सकता है, और आपकी जो परेशानियां करियर में हो या आपके स्वास्थ्य में हो वो खत्म हो जाएंगी। तो सूर्य का जो यह परिवर्तन है मेष राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया है। इन 1 महीनों में प्रतिष्ठा, मान सम्मान, घर, प्रॉपर्टी, भूमि, सरकारी जुड़े काम, एजुकेशन, इन सब को लेकर अच्छा समय रहेगा। तो कहीं कोई परेशान होने की बात नहीं है। मैं एक बात बहुत ईमानदारी से मेष राशि वालों के लिए कह देता हूं कि मेष राशि वालों का समय बढ़िया चल रहा है। 4 महीने, यानी मैं बता तो रहा हूं ये सूर्य का ट्रांजिट, लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन 4 महीने आपके बहुत अच्छे हैं। इन 4 महीनों में कुछ आप अच्छा परिणाम ले सकते हैं। तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि अपने प्रयासों को दुगना कर दीजिए, अपने एफर्ट्स बढ़ा दीजिए, सारे जो आपकी कोशिशें हैं वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो परिवर्तन सूर्य का है आपके फेवर में है। इसके साथ साथ बृहस्पति का जो भी चेंज है वो भी बहुत फेवर में है। तो 4 महीने आपके लिए बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया रहे। इसके लिए उपाय, भगवान सूर्य को जल, गायत्री मंत्र का जाप करते रहिए और बहुत मेहनत से काम करिए। मैं बात वृषभ राशि की करता हूं, तो वृषभ लग्न हो या वृषभ राशि है, तो इन लोगों को सूर्य का जो परिवर्तन है इन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि सुख भाव के मालिक, चतुर्थ भाव के मालिक, माता के स्थान के मालिक 8म भाव में अभी तक गोचर कर रहे थे। अब ये सूर्य निकलकर भाग्य स्थान पे चले जाएंगे। भैया, केंद्र के मालिक त्रिकोण में चले जा रहे हैं, तो इससे अच्छी स्थिति नहीं होती है। बहुत बढ़िया स्थिति है। 9वें भाव पे सूर्य की जो प्लेसमेंट है, काल पुरुष की कुंडली में 9वां भाव बृहस्पति का होता है और
सूर्य वहां पे बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। तो ऐसे में जब आपके नवम भाव में सूर्य गोचर कर रहे हैं तो जो पिछला आपके 1-1.5-2 महीने थे बहुत स्ट्रेस वाले, गुस्सा, क्रोध, वाणी, भाषा बहुत खराब हो जाना, ये सारी चीजें बदलेंगी और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, धर्म में आप आगे जाएंगे, आपके मन मुताबिक चीजें होंगी और सबसे बड़ी बात कि सुख बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा। ये एकदम वर्ड सुनिएगा, सुख बढ़ेगा। अब वो सुख कैसे सुख होंगे, वो अलग अलग आप एंजॉय कर सकते हैं, आप बढ़िया खा पी सकते हैं, आप मस्त खुश रह सकते हैं, आप ट्रैवल कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो पीस देंगी, जो खुशी देगी, जो प्लेजर देगी, ऐसी चीजें आपके साथ इस 1 महीनों के भीतर में होगा, क्योंकि भाग्य में सूर्य हैं। इसके साथ साथ सरकारी कोई काम, किसी का सपोर्ट, बीमारी, आंखों हड्डियों की कोई परेशानी, इन सब में भी आपको काफी अच्छे परिणाम नवम भाव के सूर्य में जाने से मिलेंगे। माता के स्वास्थ्य और माता के सुख को लेकर भी अच्छी बात बनेगी। यद्यपि सूर्य शनि की राशि में रहेंगे यहाँ पे, तो पिता को थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा, पिता से या पिता को, अन्यथा बाकी सारी चीजें बढ़िया हैं। उपाय के तौर पर अगर आपको उपाय करना है तो सबसे बढ़िया है कि किसी बुजुर्ग व्यक्ति को आप सेब का दान कर दीजिएगा। ये सबसे बढ़िया उपाय आपके लिए रहेगा, ये आपके लिए। अगली राशि मिथुन राशि की बात करूं, देखिए मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। मैं आपको बहुत ईमानदारी से बताऊं तो सूर्य का अष्टम भाव में बैठना किसी भी रूप से बढ़िया नहीं होता है। आज तक मैंने नहीं देखा है कि सूर्य अष्टम में किसी को बढ़िया परिणाम दिए हों, चाहे उच्च के हों, चाहे स्वराशि के हों, चाहे मित्र राशि के हों, चाहे शत्रु राशि, एनीथिंग। हाँ ये है कि स्वराशि के होंगे तो ठीक थोड़ा रहेगा, मतलब परेशानियां नहीं मिलेगी। अन्यथा ये मैं आपकी कुंडली की भी बात कह रहा हूं, जन्म कुंडली में भी अगर सूर्य अष्टम है तो ये बात ठीक नहीं है। अभी गोचर में सूर्य अष्टम में जा रहे हैं तो ये बात ठीक नहीं है। तो अष्टम में सूर्य का होना हेल्थ के लिए खराब होता है। गुस्सा, वाणी, क्रोध, रिश्ते खराब होते हैं। ड्राइविंग बहुत ध्यान से करिए, ट्रैवल बहुत ध्यान से करिए, हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए। थर्ड लॉर्ड आपके अष्टम में है तो आप ड्राइविंग, खास तौर से आप दक्षिण दिशा की जो यात्राएं हैं उनमें आप सावधानी रखिए, नहीं तो आपको परेशानी होगी। 1 महीना आपको बहुत ध्यान रख के चलना होगा, वाणी का ध्यान रख के चलना होगा, रिश्तों का ध्यान रख के चलना होगा, तभी आपको राहत मिलेगी। यहाँ पे सूर्य के जो परिणाम हैं वो गड़बड़ रहेंगे, अशुभ रहेंगे। इसलिए आपको उपाय क्या करने चाहिए यहाँ पे कि आप जो है गेहूं का दान रविवार को दोपहर में किसी जरूरतमंद को अवश्य कर दीजिएगा। 1 महीने में 4 बार आप कर देंगे, यानी 4 हफ्ते आते हैं तो 4 बार कर देंगे तो आपको लाभ मिलेगा। कर्क राशि वालों के लिए जो सूर्य का परिणाम है वो सप्तम भाव से होगा, 7th हाउस से होगा। अब देखिए धन भाव के मालिक 7वें घर में। अगर हम पहले की चीजें देखें, देखिए कर्क राशि आपकी है तो सूर्य आपके धन भाव के मालिक होते हैं। धन भाव के मालिक होके 6ठे घर में गोचर कर रहे थे। भाई 6ठा घर किस चीज का होता है? रोग का, ऋण का, शत्रुओं का। अब 6ठे घर से सूर्य निकलकर सप्तम पे जाएंगे तो एक बात स्पष्ट है कि आपको कोई रोग से, ऋण से, शत्रुओं से परेशानी थी तो राहत आएगी। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस आपका निश्चित बढ़ेगा। फाइनेंशियल सिचुएशन निश्चित अच्छी होगी। डेली इनकम निश्चित बढ़िया होगी। और सरकारी कोई मामला है, सरकारी कोई रुका हुआ काम है तो उसमें भी लाभ होगा। लिहाजा समझ में क्या आया कि कर्क राशि वालों के लिए जो सूर्य का परिवर्तन है वो बढ़िया है, वो अच्छा है, बढ़िया है। बशर्ते क्रोध को, ईगो को थोड़ा सा आप यहाँ पे साइड रखिएगा, क्योंकि सूर्य कर्क राशि के लिए शत्रु होते हैं और लगन पर दृष्टि डालेंगे तो थोड़ी सी ऐसे बिहेवियर आ सकते हैं। तो इसके लिए उपाय आपको क्या करना चाहिए? भगवान शिव की खूब पूजा करनी चाहिए। सिंह राशि वालों के लिए जो सूर्य का यह चेंज है ये बेहद खराब है। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य स्वयं के मालिक होते हैं। पिछले 2-3 महीनों से आप ये सुन रहे होंगे कि जो सूर्य का ट्रांजिट है ये बहुत अच्छा था आपके, और सिर्फ ये आप सुन नहीं रहे होंगे, मैं विश्वास से कहता हूं कि आप फील भी किए होंगे कि पिछला 3-4 महीने पर्टिकुलर सूर्य से संबंधित
ठीक रहा होगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपकी परेशानियां खत्म हो गई होंगी, लेकिन आप परेशानियों से दुखी नहीं रहे होंगे, आप परेशानियों से जूझे होंगे और आप सफल भी हुए होंगे, या आपने ये देखा होगा कि आपको कई रास्ते अच्छे मिले हैं। मैं बात सूर्य के छठे घर में जाने की कर रहा हूं। अब सूर्य मकर राशि में जा रहे हैं तो सूर्य छठे घर में जा रहे हैं। सिंह राशि वालों के लिए जो छठा घर होता है ना, वो रोग ऋण शत्रु का होता है। तो बिल्कुल स्पष्ट बात है कि सूर्य के छठे घर में जाने से रोग बढ़ने की संभावना या रोग होने की संभावना है, ऋण हो सकता है या पैसों का अपव्यय हो सकता है, दवाइयों पर, बीमारियों पर आपका धन जा सकता है, और आपके शत्रु भी बनेंगे इस समय पे, आपके मित्र भी शत्रु हो सकते हैं, या वाद विवाद आपको आपके लोगों से हो सकता है। तो कुल मिलाकर क्या समझ में आया भाई कि सूर्य का जो यह परिवर्तन है सिंह लगन और सिंह राशि वालों के लिए बढ़िया नहीं है। एक महीना बहुत ख्याल रख के चलिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए, बड़ा निवेश करने से बचिए, कर्ज ऋण लेने से बचिए, शत्रुओं से सावधान रहिए, बेमतलब के लिए बहुत हड़बड़ाइए मत। हाँ, एक चीज सूर्य के छठे घर में होने से होगा कि आप शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त करेंगे, और दूसरा आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले लोग हैं, जो कॉम्पिटिशन की तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए सूर्य यहां पर थोड़ा जोश भरेंगे, थोड़ा स्ट्रेंथ, थोड़ा एनर्जी आएगी, तो आप थोड़ा सा वो करेंगे। बाकी कुल मिलाकर सूर्य का छठे घर में बैठना अच्छी बात नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। भाई लग्नेश आपके सूर्य हैं, वाइटैलिटी के मालिक, प्राण शक्ति के मालिक सूर्य हैं, रोग भाव में जा रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। क्या करना चाहिए? उपाय आपको करना चाहिए कि प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल दिया करिए, गायत्री मंत्र का 3 मिनट प्रतिदिन आपको जाप करना है, इससे आपको लाभ मिलेगा। मैं बात आपसे कन्या राशि की करूं। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का जो परिवर्तन है वो पंचम भाव से होगा। ये बात कई मामलों में ठीक है। पंचम भाव में वैसे तो देखिए, समझिएगा, कन्या राशि वालों के लिए जो सूर्य होते हैं वो 12वें घर के मालिक होते हैं, व्यय भाव के मालिक होते हैं। तो व्यय भाव के मालिक पंचम में चले गए, यानी 6, 8, 12 के स्वामी त्रिकोण में चले गए, तो ये बात टेक्निकली तो अच्छी नहीं है। लेकिन चूंकि पंचम भाव में सूर्य होंगे, तो पंचम भाव काल पुरुष की कुंडली में कारक होते हैं सूर्य, तो सूर्य कारक होके पंचम में है, ये बात कई मामलों में ठीक है। पंचम भाव में जब सूर्य होंगे तो संतान से जुड़ी बातों में अच्छी स्थिति बनेगी, एजुकेशन को लेकर अच्छी स्थिति बनेगी, प्रतिष्ठा को लेकर अच्छी स्थिति बनेगी, आपका जो एक मूड है, थॉट प्रोसेस है, वो बड़ा सकारात्मक हो जाएगा। फाइनेंशियल सिचुएशंस को लेकर अच्छी होंगी, क्योंकि सूर्य की दृष्टि लाभ पे पड़ रही है। तो सूर्य का जो यह परिवर्तन है कई मामलों में ठीक रहने वाला है, बशर्ते थोड़ा ईगो से बच के रहिएगा। बाकी हर प्रकार से सूर्य का यह चेंज अच्छा है। और जो फॉरेन में रह के स्टडी कर रहे हैं या फॉरेन में जाके स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए भी कन्या राशि है यदि आपकी, तो अच्छे परिणाम आपको इस वक्त में मिलने की उम्मीद दिखती है। उपाय सब कुछ अच्छा रहे, उपाय क्या करना है आपको? उपाय क्या करना है कि एक अनार, एक पोमोग्रेनेट अनार का दान, या एक से अधिक आप अनार ले लीजिए और बूढ़े व्यक्तियों में आप दान करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। तुला राशि वालों के लिए जो सूर्य का जो परिवर्तन है वो कैसा है? सूर्य का जो परिवर्तन तुला राशि वालों के लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है भाई? क्योंकि लाभ के मालिक आपके केंद्र में जा रहे हैं। अभी तक कहाँ चल रहे थे? थर्ड हाउस में चल रहे थे। थर्ड हाउस किस चीजों का होता है? ऑब्स्टिकल्स, परेशानियों का होता है, दिक्कतों का होता है। तो सूर्य जब चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे तो प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नई अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगे, लाभ की नई चीजें बढ़ेंगी, फाइनेंशियल सिचुएशंस बेहतर होंगी। क्योंकि सूर्य की दृष्टि करियर पर भी है, तो करियर को लेकर भी आपको अच्छी स्थिति बनेगी। लोगों का सपोर्ट आपके साथ आएगा, लोगों का एक इन्फ्लुएंस आपके ऊपर पॉजिटिव आएगा। तो सूर्य के 4th हाउस में बैठना बहुत अच्छी और सकारात्मक है तुला राशि वालों के लिए। चतुर्थ भाव में जो सूर्य का होना ये बहुत अच्छी बात है। तो प्रॉपर्टी, भूमि, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, लाभ, नई अपॉर्चुनिटी, करियर, इन सारी बातों को लेकर एक अच्छा प्रभाव तुला राशि वालों के लिए आने वाले समयों में अच्छा रहेगा। ये 1 महीने आपके लिए बेहतर रहेंगे। उपाय क्या करना चाहिए? भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए।
वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य का चेंज कैसा रहेगा? वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य का चेंज कुछ परेशानियों वाला रहेगा, क्योंकि केंद्र के मालिक तीसरे भाव में जा रहे हैं, थर्ड हाउस में जा रहे हैं। तो और वैसे भी अपने भाव से जो है ये छठे जा रहे हैं, यानी करियर के मालिक होके छठे जा रहे हैं। तो ये तीसरे भाव के सूर्य भी अच्छे परिणाम यहाँ पे नहीं देते हैं। तो करियर में कुछ वाद विवाद हो सकता है, करियर में कुछ पॉलिटिक्स हो सकती है, करियर में थोड़ा सा मनमुटाव या जो एक अच्छी स्थिति कहते हैं वो नहीं होगी। थोड़ा सा एक मानसिक मेंटली तनाव, वर्कलोड, टेंशन, इस तरीके के चांसेस इस एक महीनों में हो सकते हैं करियर में। और ट्रेवलिंग, अननेसेसरी ट्रेवल हो सकता है, मूड ऑफ हो सकता है। तो ये एक महीना सूर्य के थर्ड हाउस में होना बहुत अच्छे परिणाम नहीं देंगे। तीसरे भाव में सूर्य जब होंगे तो यहाँ पर भाग्य भाव पर दृष्टि सूर्य की रहेगी। तो भाग्यवश तो चीजें कहीं आपके फेवर में होंगी, लेकिन कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन बहुत सकारात्मक नहीं है। अच्छा रहे इसके लिए उपाय करिएगा, भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप करिएगा। धनु राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन कैसा है? अच्छा है। धनु राशि वालों के लिए सूर्य सेकंड हाउस में जा रहे हैं, द्वितीय भाव में जा रहे हैं, भाग्य के मालिक धन भाव में जा रहे हैं। तो फाइनेंशियली चीजें अच्छी होंगी, भाग्य प्रबल हो जाएगा, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा। तो सूर्य का धनु राशि वालों के लिए अच्छा परिवर्तन है, बशर्ते वाणी खराब होगी, भाषा खराब हो सकती है। तो अपनी भाषा का बहुत ध्यान रखें। वाणी दोष सूर्य यहाँ पे देते हैं, ईगो देते हैं, थोड़ा सा झगड़े कराते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेकंड हाउस में सूर्य का जो यहाँ चेंज है इस तरीके से परिवर्तन दे रहा है। फैमिली में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है, बाकी अन्यथा सूर्य यहाँ पर कई मामलों में ठीक परिणाम देंगे। जैसे आपके भाग्य को लेकर है, करियर को लेकर है, फाइनेंशियल सिचुएशंस को लेकर है, ठीक है, क्योंकि त्रिकोण पंचम के मालिक होते हैं। उपाय यहाँ पे क्या करना चाहिए? केसर हल्दी का मिक्स तिलक लगाना चाहिए और भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। मकर राशि वालों के लिए सूर्य का यह जो परिवर्तन है कैसा रहेगा? बहुत अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि अष्टमें सूर्य हैं, अष्टम के मालिक आपकी ही राशि में आ रहे हैं, और वैसे भी शत्रु राशि में आ रहे हैं। सूर्य शनि की राशि में हो रहे हैं, अष्टमेश होके आ रहे हैं। वैसे तो कहने को तो आपकी लग्न में और आपकी राशि में आ रहे हैं। तो जब लग्न और राशि में सूर्य होते हैं तो व्यक्ति बड़ा आत्मविश्वासी हो जाता है। अब देखिए, जब सूर्य, इस बात को मेरे समझिएगा, जब सूर्य शुभ होकर किसी राशि लग्नों को प्रभावित करेंगे तो वो व्यक्ति साहसी रहेगा, और जब सूर्य खराब भाव के स्वामी होकर शत्रु राशि में आके बैठेंगे तो व्यक्ति दुस्साहसी होगा। वही स्थिति यहाँ पे होती है, क्योंकि अष्टम भाव, कुंडली का जो अष्टम भाव होता है ना, वो कुंडली के लिए, लग्न के लिए खास तौर से बढ़िया स्थान नहीं होता है। और सूर्य की शत्रु राशि शनि होती है, यानी मकर राशि शत्रु होती है, मकर राशि में भी सूर्य अच्छे नहीं होते। तो ऐसे में आत्मविश्वास तो बढ़ेगा, लेकिन दुस्साहस भी बढ़ेगा। थोड़ा सा आपको नुकसान भी ऐसे में होगा, रिश्ते भी खराब होंगे। ओवर कॉन्फिडेंट होके, बहुत बड़बोलेपन में होके कुछ ज़्यादा बोल देना, इस तरीके से भी एक नेगेटिव आपकी छवि पर इम्पैक्ट करेगा। तो थोड़ा सा पेशेंस, धैर्य, समझदारी और दिमाग से चलने वाला वक्त रहेगा। अननेसेसरी ट्रेवल करने से बचिए, और जितना ट्रेवल करिए, जितनी ड्राइविंग करिए, बहुत ध्यान से करिए। रोड सड़क पे बहुत ध्यान से चलिए। हेल्थ का भी ध्यान इस समय पे रखिए, हड्डियों का, पेट का, आंख का, सिर का बहुत ध्यान रखिए। तो एक महीना मकर राशि वालों के लिए सूर्य का यह ट्रांजिट मेरे हिसाब से अच्छा नहीं रहने वाला है। अगर मैं गलत होता हूं तो भी आप एक महीने के बाद कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, अगर मैं सही होता हूं तो भी लिख दीजिएगा। अभी तक का तो अनुभव यही कहता है कि आपको बच के रहना चाहिए यहाँ पे। बाकी इसके आगे तो ईश्वर जाने, मैं भगवान तो हूं नहीं, मैं तो एक कैलकुलेशन कर रहा हूं। अब आप अपना अनुभव बताइएगा कि क्या ये सही है या नहीं सही है। थोड़ा स्ट्रेस भी बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। उपाय कैसे किया जाए? यहाँ पे उपाय आपको गेहूं का दान रविवार को दोपहर को आप किसी जरूरतमंद को कर दीजिएगा।
कुंभ राशि वालों के लिए जो सूर्य का ट्रांजिट है वो आपके 12वें भाव से है, सप्तमें सूर्य हैं और 12वें भाव में गोचर करेंगे। ये अच्छी बात नहीं है। अपनी मैरिटल लाइफ का ध्यान रखिएगा। रात की नींद खराब होगी, डेली इनकम में व्यय होगा, पार्टनरशिप गड़बड़ाएगी और रोग, हड्डी, कमर, सिर, पेट, इन सब पर भी प्रभाव नेगेटिव पड़ेगा। तो कुंभ राशि वालों के लिए भी ये जो सूर्य का ट्रांजिट है वो बढ़िया नहीं है। इसका तर्क है कि सप्तम, अब आपको मैं, बहुत सारे ऐसे नॉनसेंस लोग होते हैं कि जिनको मैं, जैसे जिस राशि, मतलब वो लोग ये सोचते हैं कि मैं राशिफल सुनूं तो सब कुछ अच्छा ही सुनाई दे। अब भाई मैं झूठ बोलूं तो फिर आपको अच्छा सुनाई देगा, है ना। इसीलिए मैं तर्क से बता देता हूं, क्योंकि मैं नहीं गढ़ रहा हूं, मैं तो इसका फल बता रहा हूं कि अगर आप थोड़े बुद्धिमान, बुद्धिजीवी होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मूर्ख होंगे तो फिर मूर्खों को तो फिर वही है ना कि उनको अच्छी चीज बताओ तो उनको बुरी ही लगती है। सप्तमें सूर्य है, सप्तम भाव के मालिक सूर्य हैं और ये कहां जा रहे हैं? 12वें घर में जा रहे हैं। 12वां भाव किस चीज का होता है? व्यय का। 12वें भाव में कौन सी राशि पड़ती है? मकर राशि पड़ती है। तो मकर में सूर्य 12वें घर में जा रहे हैं, ये बात कहां से ठीक है? तो अब इस बात का ध्यान, इसका प्रभाव मैं आपको बता रहा हूं, आप समझिए ना समझिए, स्किप करिए, आगे बढ़िए, एज योर विश। लेकिन यहां पे प्रभाव क्या है? रात की नींद का ध्यान रखिए। बेडरूम रिलेशंस आपके 1 महीने डिस्टर्ब हो सकते हैं। पति पत्नी है आप तो यहाँ पे हड्डियों का ध्यान रखिए। डेली इनकम गड़बड़ाएगी, खर्च अननेसेसरी होंगे, व्यय अननेसेसरी होंगे, विवाद हो सकता है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, विवाद बाहरी लोगों से हो सकता है, पार्टनरशिप में परेशानियां आ सकती हैं। और जो लेडीजें हैं उनको कुछ हेल्थ की दिक्कत, जैसे यूट्रस के रिलेटेड, प्रोजनी से रिलेटेड, गायनी से रिलेटेड, हार्मोनल इनबैलेंस से रिलेटेड कुछ परेशानियां हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर अगर ये सब चीज नहीं भी होता है तो भी कुल मिलाकर एक्वेरियस के लिए सूर्य का ट्रांजिट शुभ नहीं है, इसका ध्यान रखिए। मीन राशि की बात करूं तो सूर्य का ट्रांजिट कैसे होगा? मीन राशि वालों के लिए सूर्य 11वें घर में जा रहे हैं। देखिए 11वें घर में सूर्य का जाना वैसे तो कई मामलों में ठीक होता है, लेकिन यहाँ पे सूर्य छठे घर के मालिक होके जा रहे हैं। छठा भाव किस चीज का होता है? रोग, ऋण, शत्रु का होता है। तो कोई भी ग्रह कहाँ पे बैठा है ये तो वैल्यू करता ही है, लेकिन वो कहाँ का लॉर्ड है? भाई ऐसे तो सूर्य सबके लिए अच्छे होने लगेंगे, है ना भाई। फिर इससे मतलब क्या कि कुंभ के लिए क्या है, मीन का क्या है, मकर का क्या है? भाई यही तो प्लैनेट बताता है ना कि किस स्थान पे रोटेट हो रहा है, कहां पर वो जा रहा है, यानी आप कहां खड़े हैं और उससे उस रिस्पेक्ट में सूर्य के इंपैक्ट क्या होंगे, यही तो राशि है। भाई आपकी मीन है तो आप मीन पे खड़े होके, तो मीन पे आपका शरीर है। अब यहां से सूर्य कैसे हैं? तो सूर्य का प्रभाव यहां, अब एक कुंभ है, यहां पे दूसरा व्यक्ति खड़ा है तो सूर्य का प्रभाव यहां पे धनु है तो धनु से यहां, तो वो रिस्पेक्ट में हो ना। ऐसे तो सबके लिए, तो वही मैं कह रहा हूं ना कि किस भाव का स्वामी होके बैठा हुआ है। तो सूर्य छठे घर का मालिक, रोग का, ऋण का, शत्रु का। 1 महीने आपको क्या ध्यान रखना है कि कर्ज नहीं लेना है, कर्ज नहीं देना है, बीमारियों पर धन जा सकता है, बीमारियां बढ़ सकती हैं, पेट, पीठ, हड्डी, कमर, आंख, सिर का ध्यान बहुत रख के चलना है यहाँ पे। और मूड स्विंग्स भी बहुत होंगे, मन खराब होगा, भ्रमित होगा, ये हो सकता है आप इसको फील भी कर रहे हो, कंफ्यूजन्स आपके बढ़ेंगे। तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान रख के चलिएगा। सब कुछ अच्छा रहे इसके लिए क्या करना है, उपाय क्या करना है आपको? गेहूं का दान आप जो है किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आप कर दीजिएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो ये है मेष से मीन राशि तक का ग्रहों का प्रभाव कि सूर्य का कैसा परिवर्तन इन मीन राशि तक होगा। इसके अलावा यदि आप हमसे अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। नमस्कार।